होली का पावन अवसर नजदीक है और इस खास मौके पर हम एक महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार होली के दिन पत्नी के अलावा एक विशिष्ट महिला से संबंध बनाना न केवल पाप से मुक्त माना जाता है, बल्कि इसे पुण्य के रूप में भी देखा जाता है। क्या आप जानते हैं कि वह महिला कौन है और इस परंपरा के पीछे क्या कारण है? साथ ही होली के दिन होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है और किस समय इसे करना सबसे उत्तम माना गया है? यदि आपको इन विषयों की जानकारी नहीं है तो इस वीडियो में हम आपको विस्तार से सब कुछ बताएंगे। इसके अलावा इस साल 2025 में होली की तिथि को लेकर काफी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इस बार कौन कौन से महत्वपूर्ण संयोग बन रहे हैं और इनका क्या असर पड़ेगा, इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आइए इस खास जानकारी से भरी चर्चा की शुरुआत करते हैं। आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। इस बार होली 13 मार्च को मनाई जाएगी या 14 मार्च को, इसे लेकर अनेक प्रसिद्ध पंडित, ज्योतिषी और विद्वान असमंजस में हैं। लेकिन भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि होलिका दहन कब होगा, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और होली कब खेली जाएगी। इसके साथ ही इस पर्व पर कौन कौन से उपाय करने से विशेष लाभ मिल सकता है। यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण और लाभकारी होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक हैप्पी होली कमेंट में नहीं लिखा है तो अभी लिखें और इस आनंदमय पर्व की शुभकामनाएं दें। साल 2025 की होली कई बड़े घटनाक्रमों के साथ आ रही है जो इसे और भी खास बना रहे हैं। आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी। होली के दिन भद्रा का विशेष महत्व बताया जा रहा है, जो कि सही है। भद्रा होली पर भी प्रभाव डालती है, इसलिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि होली कब है और होलिका दहन का सही समय क्या होगा। कहा जा रहा है कि इस पूर्णिमा पर तीसरा चंद्र ग्रहण लगेगा, जिसका प्रभाव जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण पर्व है और इसे सही विधि से मनाना चाहिए। हम इस वीडियो में आपको होली के पूजन और होलिका दहन की विधि के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। हमारी सभी जानकारियां शास्त्रों पर आधारित होती हैं और किसी प्रकार की कल्पना नहीं होती। इस वीडियो में हम आपको होली, भद्रा और ग्रहण से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देंगे, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक सुनें और सही तरीके से पर्व मनाएं। तो बिना किसी विलंब के आइए इस विशेष चर्चा की शुरुआत करते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपकी एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप लाइक करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हम आपके लिए और भी उपयोगी जानकारियां लेकर आते हैं। मित्रों, श्री गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कोई भी कथा या प्रवचन अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पाप लगता है। इसलिए इस पवित्र जानकारी को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनें और पुण्य अर्जित करें। तो आइए इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सभी जानकारियां सही और संपूर्ण रूप में मिल सकें। होली का पर्व हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे पूरे देश में बड़े ही उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को आता है और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। होली से एक दिन पहले रात में होलिका दहन किया जाता है, जिसे छोटी होली भी कहते हैं। इसलिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि कब है और इस साल होलिका दहन का सही समय क्या होगा। तो दोस्तों, होलिका दहन का शुभ मुहूर्त त्रिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 13 मार्च 2025 को प्रातः 3:35 पर आरंभ होगी और 14 मार्च 2025 को रात्रि 8 बजे समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार होलिका दहन 13 मार्च 2025 की रात्रि में किया जाएगा। भद्रा मुक्त समय में करें। होलिका दहन से पहले भद्रा का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि होली और रक्षाबंधन जैसे पर्वों पर भद्रा का विशेष प्रभाव पड़ता है। भद्रा मुक्त समय में ही होलिका दहन करना शुभ मान जाता है। धुंडी रंगों का उत्सव होलिका दहन के अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है, जिसे धुल कहा जाता है। भारत के विभिन्न राज्यों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस दिन रंग, गुलाल आदि लगाकर हर्षोल्लास के साथ होली मनाई जाती है। इस प्रकार यह पर्व 2 दिनों तक मनाया जाता है, जो भक्तों के लिए अपार आनंद और उत्साह का अवसर लेकर आता है। होली के रंगों का पर्व 14 मार्च को मनाया जाएगा। अगर होलिका दहन के दिन भद्रा की बात करें तो 13 मार्च को भद्रा काल प्रातः 11:46
26 मिनट से रात्रि 11:26 तक रहेगा। इस दौरान होलिका दहन करने से बचना चाहिए। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार होलिका दहन का शुभ समय 13 मार्च की रात्रि 11:02 से प्रारंभ होकर 14 मार्च को लगभग 1 घंटा 40 मिनट तक रहेगा। खास योगों का संयोग। इस वर्ष होलिका दहन के समय धृति योग बन रहा है। साथ ही पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र भी रहेगा। वहीं 14 मार्च को होली के दिन उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के साथ सुल योग का संयोग होगा। ऐसी स्थिति में विधि पूर्वक पूजन करने से जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। होलिका दहन की पूजा विधि। प्रातः सूर्योदय से पहले उठे और स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजन सामग्री पहले से एकत्र कर लें। पूजन के लिए आवश्यक सामग्री बड़कुल बड़ के फल की माला बनाएं और रखें। हल्दी, कुमकुम और अक्षत चावल के दाने तैयार रखें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुभ मुहूर्त में विधिवत पूजन करने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। पूजा विधि। सबसे पहले एक पात्र में जल लें, उसमें कुछ कच्चा मूंग डालें और आटे की थोड़ी मात्रा रखें। कुछ लोग इसमें हल्दी का उपयोग करते हैं, जबकि कुछ लोग तिलक के लिए कुमकुम या रोली का प्रयोग करते हैं। आपके घर में जो भी प्रचलित हो वही सामग्री ले। इन सभी आवश्यक वस्तुओं को एकत्रित कर एक स्थान पर बैठे जो बड़कुल की माला आपने बनाई है उसकी पूजा अपने घर पर करें। पूजा करने की विधि इस प्रकार है। सर्वप्रथम माला पर हल्का जल छिड़क, इसके बाद तिलक लगाएं और चावल व कुछ पुष्प अर्पित करें। श्रद्धा भाव से हाथ जोड़कर माला को प्रणाम करें। इसके पश्चात माला को थाली में रखें या अपनी सुविधा अनुसार संभालें। शेष सामग्री एकत्र कर उचित समय पर पूजा के लिए प्रस्थान करें। ध्यान दें कि पूजा शुभ मुहूर्त में ही संपन्न करें। इस विधि से सामग्री लेकर उस स्थान पर जाएं जहां होलिका दहन किया जाता है। ध्यान दें कि आपके क्षेत्र में होलिका लकड़ी से बनी है। वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले जल का छिड़काव करें और हल्दी कुमकुम अर्पित करें। इसके साथ अक्षत चावल चढ़ाएं और हरे मूंग को भिगोकर अर्पित करें। सुबह उस मूंग को लेकर पुनः अर्पण करें। भोग में बताशे अर्पित करें और इच्छा अनुसार कुछ दक्षिणा भी समर्पित कर सकते हैं। दक्षिणा अर्पित करते समय एक परिक्रमा करनी होगी। ध्यान रखें कि जल अर्पित करते समय जल लकड़ियों को ना लगे ताकि होलिका दहन में बाधा न आए। परिक्रमा के बाद कच्चे धागे को 5 या 7 बार अच्छे धागे के साथ लपेट हुए होलिका के चारों ओर बांधें। इसके पश्चात होलिका को प्रणाम करें। इस प्रकार आपको होलिका की पूजा संपन्न करनी है। इस पूजा में कुछ विशेष परंपराएं होती हैं, जैसे 5 प्रकार के अनाज अर्पित किए जाते हैं। इसलिए ध्यान दें कि आप भी 5 अनाज चढ़ा सकते हैं। साथ ही पुष्प अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। कई लोग यह प्रश्न करते हैं कि इस दिन किन देवताओं का आह्वान करें, किनका स्मरण करें और किसकी उपासना करें। होली का पूजन एवं नृसिंह भगवान की आराधना। देखिए, जब हम होलिका की पूजा करते हैं तो एक तरह से हम भगवान नृसिंह देव की भी उपासना कर रहे होते हैं, क्योंकि इसी दिन भगवान नृसिंह देव की आराधना की जाती है। भगवान नृसिंह श्री हरि विष्णु का एक अवतार है, जिन्होंने होलिका के भाई हिरण्यकशिपु का वध किया था। अतः इस दिन भगवान नृसिंह की पूजा की जाती है। भगवान को प्रेम पूर्वक चंदन अर्पित करें, जिससे यह पूजा पूर्ण मानी जाएगी। होलिका दहन के विशेष मंत्र। भक्तजन होलिका दहन के दिन आप कुछ विशेष मंत्रों का जाप कर सकते हैं। होलिका मंत्र। ओम होलिका य नमः। यह मंत्र बुराई के नाश और अच्छाई की विजय के लिए प्रार्थना करता है। प्रहलाद मंत्र। ओम प्रहलादा है नमः। इस मंत्र द्वारा भक्त प्रहलाद की अटूट श्रद्धा और भक्ति का स्मरण किया जाता है। प्रहलाद ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उनका ईश्वर में विश्वास कभी नहीं टूटा। होलिका की कथा यह सिखाती है कि अंततः बुराई का नाश होता है और सच्चाई व अच्छाई की सदैव विजय होती है। ओम कृष्णाय नमः। यह मंत्र भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और उनकी शक्ति का स्मरण कराता है। भगवान नरसिंह ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए हिरण्यकश्यप का वध किया और यह संदेश दिया कि ईश्वर सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अब आइए जानते हैं कि होलिका दहन के दिन कौन कौन सी चीजें अर्पित करनी चाहिए। गेहूं की बालियां। गेहूं को विशेष रूप से वृष राशि का प्रतीक माना जाता है, जो धन और समृद्धि का कारक है। होलिका दहन में गेहूं की बालियां अर्पित करने से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और घर में समृद्धि आती है। यह विशेष रूप से शुक्र ग्रह से जुड़ा होता है, जो सुख, समृद्धि और वित्तीय स्थिरता प्रदान करता है।
गोबर के उपले गोबर का उपयोग राहु और केतु ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए किया जाता है। इसे होलिका में अर्पित करने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और बुरी शक्तियों से रक्षा होती है। ग्रहों के दोष दूर करने के उपाय। कुछ ग्रह हमारे मन और मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालते हैं, जिससे मानसिक अस्थिरता और घबराहट हो सकती है। इन दोषों को कम करने के लिए कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं। गोबर के उपले कुछ ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने और घर में शांति बनाए रखने के लिए गोबर के उपले जलाना लाभदायक होता है। यह नकारात्मक शक्तियों को दूर कर वातावरण को पवित्र करता है। काला तिल। काले तिल का संबंध शनि ग्रह से होता है, जो कठिनाइयों और अनुशासन का प्रतीक माना जाता है। हवन या अग्नि में काले तिल अर्पित करने से क्षण दोष कम होता है और जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। यह बुरी नजर से भी बचाता है और नकारात्मक प्रभावों को कम करता है। कपूर का उपयोग विशेष रूप से बुध ग्रह से जुड़ा होता है। यह मानसिक स्थिति को शुद्ध करता है और बुद्धि के विकास में सहायक होता है। कपूर जलाने से घर का वातावरण पवित्र होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे जीवन की समस्या हल होती है। पान का पत्ता। पान का पत्ता राहु केतु के दोष को शांत करने में सहायक माना जाता है। यह घर में सुख शांति और प्रेम का वातावरण बनाने में मदद करता है। पान का पत्ता घर के वातावरण को शुद्ध कर ऊर्जा के प्रवाह को सही दिशा में ले जाता है। इन उपायों को अपनाकर न केवल गृह दोषों को कम किया जा सकता है, बल्कि घर में सकारात्मकता और समृद्धि भी लाई जा सकती है। छठी वस्तु लौंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है, जो शक्ति, साहस और उत्साह का कारक है। लौंग का उपयोग नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है और यह घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित करता है। विशेष रूप से यह शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करने में सहायक होती है। सातवीं वस्तु चंदन विशेष रूप से सूर्य ग्रह से जुड़ा होता है। सूर्य जीवन शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक है। चंदन जलाने से न केवल वातावरण शुद्ध होता है, बल्कि यह हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है और जीवन में नकारात्मकता को समाप्त करता है। आठवीं वस्तु नारियल का संबंध ग्रहों की शक्ति और समृद्धि से होता है। यह विशेष रूप से बृहस्पति ग्रह से जुड़ा होता है, जो ज्ञान और शिक्षा का प्रतीक माना जाता है। नारियल का दान करने या इसे जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और ग्रहों के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलती है। अब जानिए होलिका दहन के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय। होलिका दहन की अग्नि को अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसे सही विधि से संपन्न करने पर जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। आइए जानते हैं इस दिन के कुछ खास उपाय होलिका दहन में डालें। यह विशेष वस्तुएं और दूर करें अपने जीवन की समस्याएं। ऐसा माना जाता है कि होलिका दहन में कुछ विशेष चीजें अर्पित करने से हमारे सभी कष्ट लकर राख हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति का आगमन होता है। आइए जानते हैं कि कौन सी चीजें होलिका दहन में अर्पित करनी चाहिए, जिससे सभी परेशानियों से मुक्ति मिले। शीघ्र विवाह के लिए उपाय। यदि विवाह में कोई बाधा आ रही हो तो होलिका दहन के समय हवन सामग्री में शुद्ध घी मिलाकर अग्नि में अर्पित करें। इस दौरान होली की 7 बार परिक्रमा करें। मान्यता है कि इस उपाय से विवाह में आ रही सभी अड़चनें समाप्त हो जाती हैं। यदि आप विवाहित हैं तो यह उपाय पति पत्नी को साथ में करना चाहिए, जिससे दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहे। दीर्घायु और स्वास्थ्य के लिए उपाय। दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए अपनी लंबाई के बराबर एक काला धागा लें। इसे 2 से 3 बार मोड़ें और फिर अपने पूरे शरीर के चारों ओर 7 बार घुमाकर होली की अग्नि में अर्पित करें। ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियां, बुरी नजर, रोग और दोष समाप्त होते हैं तथा जीवन दीर्घायु और स्वस्थ बना रहता है। इस तरह के छोटे छोटे उपाय करके आप अपने जीवन को खुशहाल और समृद्ध बना सकते हैं। वैवाहिक जीवन में मिठास लाने के लिए उपाय। यदि आपके वैवाहिक जीवन में तनाव या मतभेद है तो होलिका दहन के दिन एक नारियल और 108 घी में भीगी हुई बातिन को एक एक करके होलिका की अग्नि में अर्पित करें और उसकी परिक्रमा करें। अंत में नारियल समर्पित करें। ऐसा करने से दांपत्य जीवन में मधुरता आती है और रिश्तों में सुधार होता है। आर्थिक समृद्धि के लिए उपाय। यदि आप धन संबंधी परेशानियों से गुजर रहे हैं तो होलिका दहन के समय गन्ना और खिल अवश्य अर्पित करें।
इससे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। यह उपाय घर में समृद्धि और खुशहाली लाने में सहायक होता है। इन आसान और प्रभावी उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन में सुख, शांति, प्रेम और आर्थिक स्थिरता ला सकते हैं। अब आइए जानते हैं होलिका के रंग से जुड़े कुछ विशेष और चमत्कारी उपाय जिन्हें ज्योतिष में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। होलिका की राख के अद्भुत लाभ और उपाय। होलिका दहन की राख को घर में रखना कई तरह से लाभकारी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह न केवल घर में सुख शांति बनाए रखती है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा और अशुभ प्रभावों को भी समाप्त करती है। होलिका दहन के बाद बची हुई राख को कई विशेष उपायों में उपयोग किया जाता है, जो न सिर्फ जीवन में सुख समृद्धि लाने में सहायक होते हैं, बल्कि राहु और केतु जैसे अशुभ ग्रहों के प्रभाव से भी मुक्ति दिलाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु और केतु का नकारात्मक प्रभाव हो, तो उसका जीवन अनेक बाधाओं और समस्याओं से घिर जाता है। ऐसे में होलिका की राख का उपयोग एक प्रभावी उपाय माना जाता है। इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से नकारात्मक ऊर्जा शांत होती है और व्यक्ति को राहु केतु के बुरे प्रभावों से राहत मिलती है। इस उपाय से व्यक्ति की ऊर्जा संतुलित होती है और उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है। अगर आर्थिक तंगी और धन की कमी का सामना करना पड़ रहा हो, तो होलिका की राख से एक सरल उपाय किया जा सकता है। इसके लिए राख को लाल कपड़े में एक सिक्के के साथ बांधकर तिजोरी में या उस स्थान पर रखें जहां धन रखा जाता है। ऐसा करने से धन आगमन के मार्ग खुलते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। यह उपाय खासकर व्यापारियों और वित्तीय समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होता है। ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए भी होलिका की राख एक सिद्ध उपाय मानी जाती है। राख से स्नान करने या शरीर पर इसका लेप करने से शनि, मंगल, राहु और केतु जैसे ग्रहों की नकारात्मकता कम होती है। इस उपाय से न सिर्फ शारीरिक शुद्धि होती है, बल्कि मानसिक शांति भी मिलती है। सकारात्मक ऊर्जा के संचार से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है और उसे कठिन परिस्थितियों से निपटने की शक्ति मिलती है। वास्तु दोष के कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है, जिससे सुख समृद्धि बाधित होती है। ऐसे में होलिका की राख का उपयोग करके वास्तु दोषों को दूर किया जा सकता है। घर के विभिन्न स्थानों पर इस राख को छिड़कने से नकारात्मकता समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। यह उपाय घर में शांति बनाए रखने और खुशहाली लाने में सहायक होता है। राहु केतु की बुरी दृष्टि और नकारात्मक शक्तियों से बचाव के लिए भी होलिका की राख का उपयोग किया जा सकता है। इसे घर में किसी सुरक्षित स्थान पर रखने से न सिर्फ वास्तु दोष दूर होते हैं, बल्कि बुरी नज़र और अन्य नकारात्मक प्रभावों से भी सुरक्षा मिलती है। जब घर में कोई नई वस्तु लाई जाती है या कोई नया सदस्य आता है, तो इस राख का उपयोग विशेष रूप से लाभकारी होता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचाव में भी होलिका की राख मददगार साबित होती है। अगर परिवार के सदस्य अक्सर बीमार रहते हैं, तो इस राख को घर में रखने से रोगों का प्रभाव कम होता है। इससे घर का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक बना रहता है, जिससे स्वास्थ्य में सुधार होता है। यह उपाय उन परिवारों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है जो लगातार स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान रहते हैं। आय के नए स्रोतों की तलाश में जुटे लोगों के लिए भी होलिका की राख एक सरल उपाय हो सकती है। इसे घर के उत्तर पूर्वी कोने में रखने और नियमित रूप से ध्यान केंद्रित करने से नए अवसर मिलने की संभावनाएं बढ़ती हैं। व्यापार में तरक्की और नौकरी में उन्नति के लिए यह उपाय बहुत प्रभावी माना जाता है। इस प्रकार होलिका की राख केवल धार्मिक महत्व ही नहीं रखती, बल्कि इसके माध्यम से जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान संभव है। राहु केतु के अशुभ प्रभाव से मुक्ति, आर्थिक संकट से राहत, स्वास्थ्य में सुधार और वास्तु दोषों का निवारण, इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए होलिका की राख का उपयोग बेहद लाभकारी है। इसे सही तरीके से और श्रद्धापूर्वक अपनाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य साझा करें, ताकि वे भी इन उपायों का लाभ उठा सकें। होली की शुभकामनाओं के साथ हर हर महादेव। जय माता पार्वती। जय श्री कृष्ण।